कुछ सेक्टर देख लिया हमने। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 4 सेक्टर थे: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, प्रोड्यूसर को हम बोल रहे थे फर्म, हाउस होल्ड को बोल रहे थे, कंज्यूमर को बोल रहे थे हाउस होल्ड, गवर्नमेंट हमारा वेलफेयर एजेंसी, और ROW हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं इकोनॉमी की एक्टिविटीज कितनी होती हैं। इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं? पहला, प्रोडक्शन की जाती है। दूसरा, कंजम्पशन की जाती है। और तीसरा, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आपने एक ये फैक्ट्री लगाई, इस फैक्ट्री में मशीन्स लगाई और यहाँ पर आप बैठ कर के मैंगो डाल रहे हो और इस फैक्ट्री से मैंगो जूस निकल रहा है। ठीक है, ये मैंगो जूस की बोतल्स निकल रही हैं। तो जो आपने ये फैक्ट्री लगाई, ये मशीन लगाई, इसे आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सेंस में। और जो आपने पैसे लगाए, कैपिटल लगाए, वो सब इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये प्रोडक्शन हो रहा है और ये मैंगो जूस कहाँ पे जाएगा? ये कंज्यूमर को बेचा जाएगा, कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में बस ये 3 एक्टिविटीज ही होती हैं। या तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, या किसी चीज़ का कंजम्पशन हो रहा है, या फिर कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो ये रही आपकी इन्वेस्टमेंट, कि आप कैपिटल लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो और फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। ये हो रही है आपकी प्रोडक्शन और ये हो रही है आपकी कंजम्पशन। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 3 एक्टिविटीज होती हैं। प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? सेम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का जूस, मैंगो जूस। तो मैंगो जूस को प्रोड्यूस करने के लिए एक आदमी था, घनश्याम। अब घनश्याम को मैंगो का जूस प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे लैंड लेनी पड़ेगी कहीं से। ठीक है, लैंड के ऊपर उसे मशीनें लगानी पड़ेगी। मशीन चलाने के लिए उसे 4-5 वर्कर रखने पड़ेंगे। ठीक है, और उसे खुद भी वहां होना चाहिए ये सारी चीजें देखने के लिए। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? लैंड, लेबर, ठीक है, मशीन यानी कैपिटल, और आप एंटरप्रेन्योर। तो ये होता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन को करने के लिए आपको कौन सी चीज़ की नीड है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों चीज़ें कहाँ से आती है? घनश्याम जो था उसने ये लैंड कहाँ से ली? उसने ली अपने एक दोस्त रवि से। रवि ने उसको लैंड प्रोवाइड की। वो जो 3 उसके लेबर थे वो कहाँ से आए? वो उसके मोहल्ले से आए। मशीनें उसे किसने दी? मशीनें उसे एक स्वाति नाम की लड़की ने दी। ठीक है, तो ये बात है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स तो हमें चाहिए, लेकिन ये फैक्टर कहाँ से आते हैं? ये फैक्टर आते हैं लोगों से, यानी कि हाउस होल्ड से। इसलिए कहते हैं कि हाउस होल्ड जो है वो प्रोवाइडर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। किसको? ये जो हमारा घनश्याम है ये कौन है? ये प्रोड्यूसर है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड जो है वो किसे प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन है, हमें कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर चाहिए।
कौन कौन से फैक्टर चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोवाइडर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हाउस होल्ड चारों फैक्टर किसे प्रोवाइड करता है? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करेगा। अब मेरे को बताओ, लैंड पे प्रोड्यूसर क्या देगा? क्योंकि वो किराए पे दी है ना, उसमें इन्होंने, रवि ने लैंड किराए पे दी है, तो लैंड पे उसको क्या मिलेगा? लैंड पे क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजिस। अब ये जो तीन मोहल्ले के लड़के हैं, ये तीनों फ्री में काम तो नहीं करने के ना। प्रोड्यूसर के पास अगर वो काम करने के है तो वो उसे वेजिस तो देगा ही, उसे वेजिस मिलेंगे लेबर को। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। जो मशीन दी है स्वाति ने, उस पर तो थोड़ा पैसा बोलेगी। और एंटरप्रेन्योर, ये घनश्याम क्या कमाएगा? प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने पढ़े थे, ठीक है, इनके ऊपर जो कमाई मिलती है उनको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट। और इसको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं क्या हमने अभी तक पढ़ा। हमने अभी तक ये देखा कि घनश्याम नाम का एक आदमी था, उसने प्रोडक्शन करनी थी। प्रोडक्शन करने के लिए उसे लैंड चाहिए थी, लैंड उसे रवि ने दी। मशीनें चाहिए थी, मशीनें उसे स्वाति ने दी। उसे वर्कर चाहिए थे, वर्कर मोहल्ले के 3 आ गए। तो ये सारे हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर प्रोड्यूस करेगा घनश्याम हमारा मैंगो जूस। लेकिन ये चीज़ें उसको फ्री तो नहीं मिली है, ये जो फैक्टर सर्विसेज मिली हैं ये फ्री तो नहीं मिली। इसको प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करनी पड़ेगी। लैंड के ऊपर उसे रेंट देना पड़ेगा, लेबर के ऊपर उसे वेजेस देने पड़ेंगे, कैपिटल पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर पे उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी फैक्टर पेमेंट। प्रोड्यूसर क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड क्या देता है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी पता चली। हमने जो अभी तक देखा वो ये था कि एक था फर्म प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करना चाहता था गुड्स एंड सर्विसेज को, और दूसरी ओर था हाउस होल्ड। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जाना कि प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सामान चाहिए था। वो सामान किसने दिया? हाउस होल्ड ने, जिसे हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हुई? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये कौन प्रोवाइड करता है? ये हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर क्या करती है कि ये चीज़ें फ्री में तो नहीं मिली ना प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर इनको फैक्टर पेमेंट देता है, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, किस रूप में देता है? लैंड के बदले वेजिस, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजिस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। ठीक है, तो नहीं गुड्स बनाए, गुड्स किसको जाएंगे? हाउस होल्ड पे जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड क्या करेगा? इन गुड्स का पैसा किसको देगा? फर्म को। इसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब जो फैक्टर पेमेंट के रूप में पैसा आया था हाउस होल्ड को, वो पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में फर्म को वापस चला जाता है। तो ये हमारा एक सर्कुलर फ्लो बनता है। मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। एक साइड हमारा फर्म था, एक साइड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि उसने प्रोडक्शन करनी थी। फैक्टर सर्विसेज क्या हुई? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चीज़ें फ्री तो मिलती नहीं, तो फर्म क्या करता है? फिर इनको पेमेंट करता है। ठीक है, फैक्टर पेमेंट। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और खुद को प्रॉफिट। बाद में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है क्योंकि फर्म ने उसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए थे। तो ये आपका बनता है सर्कुलर फ्लो का पहला पार्ट।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।